बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो एक और मैं क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, जो कि सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में ही है। जैसा कि कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी किया था और उसको मैंने ड्रॉ करना भी आपको सिखाया था। तो अगर आज ड्रॉ ना हो सका तो एटलीस्ट इसको सॉल्व करना जो है मैं आपको सिखाती हूँ। क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन विद स्केल 1:250 मिलियन एंड रेटिकुलर इंटरवल 30 डिग्री के एक ऐसा सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करें जिसका पैमाना जो है वो 1:250 मिलियन है और रेटिकुलर इंटरवल 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे RRE यानी रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ विच इज़ इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। अब एक्चुअल रेडियस आपको जो है ये खुद से अज़बर याद कर लेना है। जो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 250 मिलियन इंचेस। तो हम इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ लगाएंगे। एक्चुअल रेडियस 250 मिलियन इंचेस इधर लिखेंगे, मल्टीप्लाई आपका स्केल भी है 250 मिलियन इंचेस। ये इससे कटेगा तो आपका रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकल आएगा 1 इंच। ठीक है, यानी रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ बराबर होता है एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। तो आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ लगाएंगी। एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कि 250 मिलियन इंचज़ के बराबर है, हमने वो लगाया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का निशान आया। स्केल ये देखें, आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें स्केल भी 250 मिलियन इंचज़ है, वो हमने इधर वैल्यू लगाई। ये वैल्यू इस वैल्यू से कटेगी तो रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ आपका निकल आएगा 1 इंच। ठीक है, एक हमारी निकल आई ये चीज़। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो है लेंथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, यानी ख़त्ते इस्तवा की लंबाई। इसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया था कि ख़त्ते इस्तवा की लंबाई या लेंथ ऑफ इक्वेटर का फार्मूला है 2 पाई मल्टीप्लाई आर। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ जो हैं वो सारी हम लगाएंगे। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ कैसे लगेंगी, हाँ जी, इसमें वैल्यू हम लगाएंगे। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ हमारा निकला है 1, वो इधर निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तकरीबन आंसर आता है 6.2 इंचेस। ये हमारी निकल आई लेंथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमने इसमें आगे करना है वो है नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स यानी खतूते अर्ज़ बल्द की तादाद। ठीक है, अब खतूते अर्ज़ बल्द की तादाद मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं 0 से 90 डिग्री शुमाल की तरफ और 0 से 90 डिग्री जनूब की तरफ, टोटल 180। अब ये निकलेंगे ग्रेटिकुल इंटरवल के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ग्रेटिकुल इंटरवल है 30 डिग्री, तो हमारा जो पहला लैटिट्यूड निकलेगा 0 के बाद वो होगा 30, फिर होगा 60 और फिर होगा 90 डिग्री नॉर्थ और 30, 60 और 90 डिग्री साउथ, ये निकल आएगा। इसके बाद आप निकालेंगे नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। खतूते तूल बल्द की तादाद। अब ये होते हैं टोटल 360
0 से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 0 से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। अब ये ऐसे निकलेंगे 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री ईस्ट, और ऐसे ही 30, 60, 90, 120 और 150 और 180 डिग्री वेस्ट। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकाला। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमारा स्केल था 125 मिलियन, तो हमारा ये निकला था 2 इंच। इसमें है 250 मिलियन इंचेस, तो इसका रिड्यूस रेडियस निकला 1 इंच। पिछले क्वेश्चन में ग्रेटिट्यूड इंटरवल था हमारा 30 डिग्री। अब ग्रेटिट्यूड इंटरवल पहले था 15, तो हमने पहला रखा था 15 और फिर उसमें 15 प्लस करके हमने तादाद निकाली थी सारी। अब पहला 30 है, तो 30 प्लस करके लॉन्गिट्यूड्स की भी तादाद निकलेगी और लैटिट्यूड्स की भी निकलेगी। ठीक है, अब इसको ड्रॉ आपने कैसे करना है कि आप ये जो 6.2 इंच की लाइन निकली है आपकी, सबसे पहले आप 6.2 इंच की लाइन ले लेंगी स्केल की मदद से। फिर आप क्या करेंगी कि इसकी तनसीफ करेंगी, जैसे कल मैंने आपको सिखाया था। तो इसकी हो गई, ये समझे, ये तनसीफ इसकी आपने कर दी। ठीक है, अब इधर 30 का एंगल लेंगे और इधर 30 का एंगल लेंगे और ये काउंट कर लेंगे लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 को से ऊपर लेंगे, 5 को से नीचे लेंगे, तो आपके इधर पॉइंट्स निकल आएंगे, जैसे 30, 60, 90, 120, 150 और 180, समझे, ऐसे निकल आए। और इतने ही पॉइंट्स इस तरफ आ जाएंगे, 30, 60, 90, 120, 150 और 180, ये समझे कि पॉइंट्स आपके आ गए। ठीक है, इसके बाद आपने इसको मैंने कहा था आपने बंद कर देना है। एक्स्ट्रा लाइंस आपने इरेज कर देनी है, जैसे ये एक्स्ट्रा है तो ये इरेज हो जाएगी, ऐसे ही ऊपर जो ये एक्स्ट्रा आ रही है तो ये भी इरेज हो जाएगी। और ये पॉइंट्स जो हैं इनको आपने एक्सटेंड कर देना है। ये 30 वाला, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 150 है और ये 80 वाला। जैसे ये 30, 60, 90, 120, 150 और 180 वाला। ठीक है, ऐसे ही ये आ जाएंगे 30, 60 और 90, 30, 60 और 90, इनको भी एक्सटेंड कर लें। आपकी प्रोजेक्शन कुछ बन जाएगी इस तरह से। ये 0 हो जाएगा, ये होगा 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री ईस्ट। ये भी होगा आपका 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री वेस्ट। ये आपका होगा इक्वेटर और ये होगा आपका 30, 60 और 90 डिग्री नॉर्थ, 30, 60 और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इधर ऊपर आप हेडिंग देंगे कि ये है सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। नीचे आप लिखेंगे इसका स्केल जो है वो है 1:250 मिलियन और इसका ग्रेटिट्यूड इंटरवल है 30 डिग्री। इस तरह से कुछ आपका जो है ये प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाएगी ये वाली। या आप स्केल से लेंगे तो आपकी तो ये बिल्कुल सीधी लाइनें आएंगी, मैंने तो वो रफली आपको बताया।
उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। ये मैंने आपको सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के 2 क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए हैं ताकि आपको आसानी से जो है वो इसकी समझ आ जाए। दोबारा से एक दफ़ा ये क्वेश्चन देखें। हमने रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकाला जो कि 1 इंच निकला। लेंथ ऑफ इक्वेटर में सारी वैल्यूज़ निकाली। 6.2 इंच की लाइन निकली। नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स निकाले, नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड्स निकाले। फिर हमने जो लेंथ ऑफ इक्वेटर निकलनी है उतने इंच की आपने स्केल की मदद से ये लाइन ले ली। ठीक है। इस हाथ की तनसीफ की, जो कल भी मैंने आपको बताया था, हाथ की तनसीफ किस तरह से करते हैं कि हाफ से ज़्यादा अपने कंपास जो है वो खोलनी है। उस हाथ की हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है। एक ओस ऊपर लेनी है, एक ओस नीचे लेनी है, फिर उतनी कंपास खुली रहने देनी है, दूसरे सिरे पर रखनी है, तो उस हाथ की तनसीफ हो जाएगी। कल मैंने आपको डिटेल से सिखाया था। ठीक है। इंशाल्लाह कल मैं आपको ये फिर नी ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ द कंपास। इस तरह से आपने करना है। जैसे ये एक लाइन है, हाफ से ज़्यादा आपने कंपास खोली, इधर कोस ली, इधर कोस ली, उतनी ही कंपास खुली रहने देनी है, इस सिरे पे रखनी है, इधर आएगी और फिर इधर आएगी। जब इन दोनों को आप यूँ सीधा मिलाएंगे तो ये ख़त ऑटोमेटिकली 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आपने तकसीम कर दिया। फिर आपने 30 का एंगल इधर लेना है, 30 का एंगल इधर लेना है, और जितने हिस्सों में तकसीम करना है मुनासिब साइज़ की कंपास खोलकर उससे एक कम कोस लगानी है। जैसे इसमें जो है ये बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में तकसीम करना है, तो आप इधर 5 कोसें लेंगी। 1 2 3 4 5 उतनी ही कंपास खुली रहने देंगी, और 1 2 3 4 और 5। फिर आप यहाँ की पहली कोस को इसकी आखिरी कोस से मिलाएंगी। मिलाती चले जाएंगे आप बिल्कुल सीधा। ठीक है। और ये जो पॉइंट्स आ गए हैं ये वाले इस लाइन के ऊपर, आपने एक्चुअली ये पॉइंट्स लेने हैं। इन पॉइंट्स को लेने के लिए आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो किया है। ये सब कुछ आप ऊपर से भी और नीचे से भी अरेज कर देंगे, सिर्फ ये पॉइंट्स रह जाएंगे जैसे कि मैंने ये इधर लिए थे और आपको बताया था। ठीक है। अब आपने क्योंकि ये एक हिस्से को डिवाइड कर लिया बराबर हिस्सों में, इसी को बेस बना के आपने इस हिस्से को कर लेना है। इतनी कंपास, ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी कंपास खोलें और इधर पॉइंट्स ले लें, जितने उधर लिए हैं उतने इधर ले लिए। ठीक है। फिर आपने ये हमारे आगे सारे लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये जो ऊपर जा रही है, ये जो हमने खींची है, अब आपने इनमें से किसी एक हिस्से जितनी कंपास खोलनी है और 30 60 और 90 निशान लगा लें। 30 60 और 90 लगा लें, ये जैसे मैंने इधर लगाया। फिर उनको आपस में आपने सारी ये लॉन्गिट्यूड्स को यूँ लंबाई में बढ़ा देना है और लैटिट्यूड्स को यूँ उफ़क़ी लाइनों की सूरत में बढ़ा देना है। तो ये इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का एक नेटवर्क जो है वो बन जाएगा, और ये आपका सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाएगा। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है वो पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।